दोस्तों इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे प्लॉट हुआ है। ध्यान से देखना, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। और दूसरी बात, यहाँ पे जब भी एक ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करते हो, एक सपोर्ट प्लॉट करते हो, सपोर्ट की इंपॉर्टेंस देखो, बार बार टेस्टिंग हो रही है, ब्रेकडाउन हुआ, देखो ब्रेकडाउन फेल गया, यानी इमीडिएटली मार्केट फिर से उसी रेंज में आ गया। द मोमेंट ये पर्टिकुलर जोन टूट जाएगा ना, यहाँ पे मुझे काम करना है। तो मैं कॉल्स के साथ में यहाँ पे रेडी बैठा हुआ हूँ। एज ऑफ नाउ कोई ऑर्डर्स देखो, आप पोजीशन देखो, कोई पोजीशन लगी नहीं हुई है। तो एक क्लियर कैंडल ब्रेकआउट, यानी एक कैंडल इस पैटर्न के बाहर क्लोज हो जाए, तब जाके मुझे काम करना है। तो जैसे ये हो जाता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। चलो फटाफट यहीं पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। एक कैंडल क्लोजिंग मिले, उसको फॉलो अप आते दिखा, तब जाके मैंने एंट्री ली हुई है। एज ऑफ नाउ पोजीशन मुझे फ्लैट ही दिख रहा है। और इसके सामने अगर मैं ऑर्डर्स अगर देखता हूँ तो 135.8 के अराउंड मुझे यहाँ पे ऑर्डर फील मिले हुए हैं। ठीक है, अब कभी भी समझो, एक पैटर्न ब्रेकडाउन होने के बाद में, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे काम किया हुआ है। फेल अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुकी है, तो जिसको हम ट्रैपिंग बोलते हैं ना, ट्रैपिंग डाउन साइड हो चुके हैं। तो डाउन साइड किसके ट्रैपिंग होती है? डाउन साइड नॉर्मली जो शॉर्टिंग के लिए जाते हैं उन पर्टिकुलर ट्रेडर्स की यहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है। एक कंसोलिडेशन जो है ना, कंसोलिडेशन भी ब्रेक हो चुका है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप काम करो, एक क्लोजिंग कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होता है। द मोमेंट वो आपको आपके डायरेक्शन में दिखते हो, स्टॉप लॉस छोटा दिखता है, तब आप एंटर कर सकते हो। कैंडल अगर बड़ी बन जाती है, कभी कभी होता है ऐसा कि ब्रेकआउट कैंडल काफी बड़ी बन जाती है, तब आपको एक डिसेंट पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज मिस हो जाती है ना, तो एंट्री जो प्योरली एक ट्रेडर के हाथ में होती है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रही है अपने हाथ में नहीं होता है। अपने फेवरेबल स्ट्रक्चर आए तब काम करना अपने हाथ में होता है, बट एट द टाइम ऑफ एंट्री फोमो, ग्रीड जिसे हम बोलते हैं, या फिर फियर, ये दोनों भी चीजें नहीं आनी चाहिए। कंफर्टेबल लेवल पे एंट्री मिल रही है तब जाके काम करना है। तो एक कंफर्टेबल लेवल हमको मिली हुई है, उसके सामने अब ठीक ठाक 17,000 16,000 के प्रॉफिट हमको होते दिख रहे हैं, यानी कैंडल का मोमेंटम अपने डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लोजली हम और ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से आगे मोमेंटम कैसे मिलता है। बाय द वे, बहुत स्ट्रॉन्ग हमको आज स्टार्ट मिली हुई है, 26,000 के ऊपर ही मार्केट खुला हुआ है और सस्टेन कर रहा है। एक फेलियर अटेम्प्ट हमने अभी यहाँ पे देखी, तो उसी को नज़र में रख के मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो बहुत बॉटम पिकिंग अभी तो मिली हुई है, प्रूवन तब हो जाएगा जब आज का दिन निकल जाएगा। द मोमेंट आज का दिन निकल जाएगा, आपको एक ध्यान से चीज़ को समझना है। कभी भी मार्केट 52 वीक हाई जैसे आज ट्रेड कर रहे हैं या फिर लाइफ हाई पे ट्रेड करते हैं, ऊपर में रेजिस्टेंसेस नहीं रहता है। तो इंट्राडे में जो भी जोन आपको दिखता है ना, फॉर एग्जांपल आज के दिन में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये वो जोन देखो, जब लोअर लो बनने की अटेम्प्ट हो रही थी, तो बेसिकली ये वो कंसोलिडेशन का टॉप था। अगर ये पर्टिकुलर जोन आज निकल जाता है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ लेगा, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस जैसी चीज नहीं है। तो जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे होते हैं, 52 हाई पे होते हैं, या फिर आपको मार्केट्स लाइफ हाई पे ट्रेड करते दिखते हैं, कोई स्टॉक लाइफ हाई पे ट्रेड करते दिखता है, वहां पे आपको एक डिसेंट पुल बैक का वेट करना होता है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी, ये जो 26,110 वाला जोन है, ये निकल जाता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। उससे पहले हमें थोड़ा ऑप्शन के नेचर को भी समझना होगा कि आज ऑप्शन का नेचर कैसे काम कर रहा है। तो इसके बारे में भी ना मैं आज इन डिटेल आपको बताऊंगा। तो एक बार ये ट्रेड खत्म होने दीजिएगा, प्रॉपर लॉजिक्स और ऑप्शन का बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, आप एक ट्रेड में आ गए हो, भले वो स्कैल्पिंग का ट्रेड है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट चलने वाला है, आप अगर अर्ली मॉर्निंग से थोड़े ऑप्शन के बिहेवियर को समझोगे, तो यहाँ पे काम करने का जो आपका तरीका है वो काफ़ी आसान हो जाता है, एक प्रोसेस ड्रिवन चीज़ हो जाती है। अब देखो, ऑप्शन का चार्ट जो है ना, ये प्राइस एक्शन से ज़्यादा आगे भाग रहा है। आप देख रहे हो, प्राइस एक्शन में पुल बैक कन्फर्मेशन होने के बाद में क्लियर ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन कॉल का ऑप्शन आज भाग रहा है। बट इसके सामने ही ना थोड़ी चीज़ें जो होती है ना, ये मैं नज़रअंदाज करके नहीं चलता हूँ। और यही वो पर्टिकुलर चीज़ें होती है जो मैं एवरी वेडनेसडे जब लाइव सेशन चलता है तो अपने ट्रेडर्स को भी समझा रहा होता हूँ। ऑप्शन के आईवीज को ट्रैक किया करो, बीइंग ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये जो चार्ट है, ये प्रीवियस जो कंसोलिडेशन ये निकाल के ऊपर आ चुका है। आप देखोगे स्पॉट पे ये चीज़ अभी तक नहीं हुई है। दैट मीन्स कि कॉल साइड में आज लोग जो है ये थोड़े एग्रेसिवली, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, ये लोग उतने एग्रेसिवली प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप 9.72 यहाँ पे कॉल की आईवी है। ओवरऑल आईवी को भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो एक चीज तो समझ में आ जाती है कि वॉलेटिलिटी स्क्यू किस तरफ झुकी हुई है, बट
अगर ओवरऑल वॉलेटिलिटी मार्केट में घट रही है तो बीइंग ऑप्शन बायर ये हमारे लिए थोड़ा परेशानी कर सकती है। और मैं आज ये वीडियो हो जाता है ना तुरंत और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैसे काम करती है, इसके बारे में भी एक एंटायर वीडियो आज मैं शूट करूंगा। बहुत बार ना दोस्तों ट्रेडर्स को ये लगता है कि प्राइस एक्शन पे ग्रिप लेना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। जैसे आज हमने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को पकड़ा, उसके सामने आप देखो ये रेजिस्टेंस वाला जोन जो है ये मेरा प्राइमरी टारगेट का काम कर रहा है। ध्यान से समझना, यहां से आगे ट्रेलिंग करके मैं हायर हाई के साथ में रिस्क को कम करके आगे बढ़ सकता हूं। और आज मैं थोड़ा एग्रेसिवली करूंगा। कभी कभी ना आपका एक क्वेश्चन रहता है, सर आप कभी कभी स्टॉप लॉस पुट करके काम करते हो, कभी आप टारगेट ओपन रख के काम करते हो, ये कब करना होता है? तो आज मैंने आपको दिखाया कि ऑप्शन के आईवीज जो है ना ये ओवरऑल ज्यादा नहीं बढ़े हुए हैं। वॉलेटिलिटी स्क्यू जो है ये कॉल की तरफ झुकी हुई है, थोड़ा हमको उससे एक अंदाजा आ सकता है या बायस आप ले सकते हो। लेकिन द मोमेंट ओवरऑल आईवीज अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डाला करो। दैट मीन्स कि प्राइस एक्शन हमने देखा कि धीरे धीरे अपने डायरेक्शन में जा रही है। ऑप्शन में अभी भी जो अप्रिसिएशन आना चाहिए थ्रू वॉलेटिलिटी वो आया नहीं है। द मोमेंट ये चीज हमको दिखने स्टार्ट हो जाती है, हम कंफर्टेबली छोटे रिस्क के साथ में आराम से बैठे रह सकते हैं। एक सिंगल बड़ी मूव भी, एक सिंगल बड़ी टिक भी अपने डायरेक्शन में जाती है तो बहुत तेजी से कॉल्स के प्राइसेस अप्रिशिएट होते हैं। जिस दिन ये चीज आपको नहीं दिखती है वहां पे थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। नए ट्रेडर्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एंट्री लेने के टाइम ही मार्केट में जब आप एंट्री लेते हो तभी आपको ये सोचना है कि पर लॉट मेरा रिस्क कितना रहने वाला है। ठीक है, द मोमेंट आपको दिखता है कि मार्केट में अभी भी डल एक्टिविटी हो रही है, तुरंत रिस्क को समझो और स्टॉप लॉसेस प्लेस करके काम करो। तो यहाँ पे जो हायर हाई बना हुआ है ना, यही वो पर्टिकुलर जोन है जो मेरे लिए अभी रिस्क का काम करने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से आगे मेरी एंट्री लेने के बाद में भी अगर 10-15 मिनट एक डिजायर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो यहाँ पे रिस्क को काटना मेरा प्राइमरी टास्क होने वाला है। तो ये जो जोन है 137 वाला जोन है, इसी को पहले तो हम क्या कर लेते हैं, स्टॉप लॉस पुट करके रख देंगे। अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी आ गया तो आज के दिन मैं ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर ही निकल जाऊंगा। घर से कैपिटल जो लगा हुआ है वो नहीं जाने वाला। मैं आपको हमेशा बोलूंगा दोस्तों, हार्ड अर्न मनी यानी जो आपका खुद का पैसा कमाया हुआ है उसको अननेसेसरी वे में ट्रेड करके गंवाना नहीं है। ठीक है, तो देखते थोड़ा हायर हाई बन जाए तो मैं और एग्रेसिवली इसको पास लाने की कोशिश करूंगा। और ये प्रैक्टिस जो है ना दोस्तों, ये एक लॉट से भी अगर आप सीरियस ट्रेडर हो लेकिन एक लॉट का रिस्क आपके लिए काफी कम है ना, तो भी इन चीजों को आपके ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करो और उसके सामने फिर रिजल्ट देखो। जब आपको एक प्रोसेस ड्रिवन ट्रेड में बैठने की आदत लगेगी ना, तब जाके आप ना सीरियसली और बहुत कॉन्फिडेंटली स्केल अप भी कर पाओगे। ठीक है, सो मुझे लगता है ना डे बाय डे जो अपने वीडियोस आते हैं ना, इनमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ ना, ये आपके बुक में आप नोट किया करो। देखते हैं अगर मार्केट ने यहाँ से आगे थोड़ी भी मूवमेंट अपने डायरेक्शन में देते हैं तो थोड़ा एग्रेसिवली और ट्रेल करके हम पास आ ही सकते हैं। बाय द वे, जैसे मैंने कहा आज मैं थोड़ा वॉलेटिलिटी के ऊपर में एक इंडेक्स ट्रेडिंग जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके लिए क्या चीज़ है मैं थोड़ा और गौर से देखता हूँ। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लर्निंग वीडियो रहने वाला है। तो मेक श्योर करना वो वीडियो भी आप अच्छे से देखो, क्योंकि मैं देखता हूँ लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियोस को रिस्पॉन्स आप बहुत अच्छा देते हो। जो एक्चुअल लर्निंग वाले वीडियोस है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ठंडा रिस्पॉन्स रहता है। तो मैं चाहता हूँ वो वीडियोस आप टाइम निकाल के अच्छे से पूरे देख लेना। दोस्तों मैं हमेशा मानता आया हूँ कि एक अच्छी लर्निंग आप किसी को देना चाहते हो तो वो बेझिझक और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में दो। तो इसीलिए मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल है उसका भी मोनेटाइजेशन ऑफ रखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ जो है जो आप कर सकते हो, जो ब्रोकर टर्मिनल में यूज़ कर रहा है, ये धन का है, बहुत स्मूथ ट्रेड यहाँ पे लगता है, एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथ है। अगर आपको ये टर्मिनल पसंद है, आपको नया अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग करनी है तो आप धन में कर सकते हो। नीचे मैं रेफरल लिंक रख रहा हूँ ताकि जो नॉलेजेबल वीडियोस है जो मैं बनाता हूँ वो आपको रेगुलर वे में मिलते रहे। और दोस्तों ट्रेल करके ना मैं थोड़ा पास तो आ गया हूँ। जनरली हमको ये देखना होता है एक जोन ब्रेकआउट के सामने कैंडल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो आपने देखा कि स्पॉट पे तो क्लियर ब्रेकआउट आ गया, लेकिन ऑप्शंस के प्राइसेस जो है ना अब एक काफी डल हो चुका है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके हो रहा है। अब देखो ये टर्म ध्यान से समझना, प्रीमियम डीके। मैं तो पहले थोड़ा और एग्रेसिवली ट्रेल करके पास आ जाता हूँ। प्रीमियम डीके का मतलब क्या होता है कि प्रीमियम फॉर एनी रीजन घट रहे हैं। अपना डायरेक्शन सही पकड़ा हुआ है मार्केट ने,
प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं, हालांकि बड़े प्रॉफिट नहीं आए। तो ये जो प्रीमियम डिके हो रहा है ना दोस्तों, ये हो रहा है थ्रू आईवी। ठीक है, तो अपने ट्रेलिंग लग गई है इसके सामने। अगर मैं देखूँ तो 58,000 के ठीक ठाक प्रॉफिट हमको हुआ है। ऑर्डर्स अगर हम चेक करें तो 147 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी जो है ये एग्जिट मिली हुई है। सो ट्रेड ठीक ठाक चला, लेकिन जो डिजायर रिजल्ट मैं चाहता था कि एक पुल बैक लेके एक तगड़ा मूव मार्केट दे, वो अब मुझे थ्रू ऑप्शन बाइंग करने नहीं मिला। तो इसके पीछे आप क्या कर सकते हो कि भाई मुझे तो एक बहुत बॉटम में एंट्री मिल गई, आज भी हमको बॉटम में एंट्री मिली ना, राइट। तो इसके सामने आप मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, यानी ऑप्शन की कुछ एडवांस चीजें आप यूज कर सकते हो, जिससे हमारी रिस्क जो है ये काफी कम हो जाती है। और उसके सामने अगर मार्केट में हमको बैठना भी है ना, तो भी हम यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले वेडनेसडे में जो सेशन होगा ना, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि एडवांस स्ट्रैटेजीज के साथ कैसे काम किया जाता है। और बहुत लोगों को लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड के लिए जनरली जितना कैपिटल लगता है उतने ही कैपिटल के साथ आप बैठे रह सकते हैं। आप देखो 34 पॉइंट की मूव अपने डायरेक्शन में लगी हुई है, और उसके सामने जो ऑप्शन की प्राइस है, ठीक है, वो ठीक ठाक ही बढ़ी हुई है, 11 पॉइंट बढ़ी हुई है। जनरली एटीएम के साथ आप काम करते हो तो 0.5 डेल्टा का ऑप्शन जो है आधा तो बढ़ना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज का आईवी फैक्टर काम कर रहा है। आपने देखा होगा आईवी चेंज जो था ओवरऑल, ये मॉर्निंग में फ्लैट टू 1% था, ये माइनस ऑलमोस्ट 2% होने को आ गया। दैट मीन्स कि आईवी जो ये घट रहा है। एनीवेज, चलो मैं आपको थोड़े लॉजिक से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीजें मैंने इस ट्रेड में देखी थी। और दोस्तों यहाँ पे देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ओपनिंग कैंडल जो है ना, ये गैप अप हुई और उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। ओपनिंग रेंज टूटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है चलो ओपनिंग रेंज टूटी हुई, यहाँ पे हम काम करें, फर्दर कोई फॉलोअप नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे मेरे लिए एक बायर का जोन था। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड भी करूं, मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ये कैसे समझेंगे हम? तो सबसे पहले तो आज का दिन हम सिस्टम से हटा देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि टीसीआई की इंडिकेटर जो है, जो अच्छे बायर और सेलर के एरियाज हमको शो करता है, वो कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले तो प्लॉट कर लूँ। और आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको प्लॉट करते हो ना, तो उसका एग्जीक्यूशन जो होता है ना दोस्तों, ये हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना होता है। ठीक है, तो नीचे में आप देख रहे हो बहुत सारे बायर के एरियाज है। मार्केट खुलते के साथ में गैप के पास भी हमारे पास में एक बायर का एरिया है। हालांकि इन पर्टिकुलर एरियाज को जो इंट्राडे में क्रिएट होते हैं, मैं ज्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन आप ऊपर देखो, ऊपर कोई सेलिंग का एरिया नहीं है। दैट मीन्स कि अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं सपोर्ट पे बाइंग करूंगा, रादर मैं ऊपर के किसी भी जोन में रैंडम सेलिंग करूं, या मैं नीचे भी अगर मार्केट टूटता है तो सेलिंग करूं, क्योंकि नीचे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अब ऐसे में जब 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे, ऐसे में अब जाके आप प्राइस एक्शन अप्लाई करते हो ना, तब जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखो ध्यान से समझना, नीचे में भी अगर मार्केट कैप क्लोज करके लोअर लो लगा दे, तो यहाँ पे आप देखो ये फेलियर अटेम्प्ट थी। तो एक रेंज को तोड़ने की अटेम्प्ट फेल हुई है, वहीं पे मार्केट ने फिर से कंसोलिडेट किया एंड फाइनली एक अच्छे रिस्क के, जो छोटी सी रिस्क रहती है 1 से 2 कैंडल की, उसके सामने हमारे लिए रिवॉर्ड सामने सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो रिवॉर्ड जहां पे ये कंसोलिडेशन का हाई था, यहाँ पे ही एक ठीक ठाक रिवॉर्ड लेके बाहर जाने का अटेम्प्ट था। तो कभी कभी ना 5 से 6 कैंडल ये जो आते हैं ना, यही पे हमारे ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं ना, वो बहुत तगड़े भागते हैं। लेकिन अगर आईवी ड्रॉप जारी है आज के दिन में, तो फिर यहाँ पे दिक्कत है। ऑप्शन के प्रीमियम आईवी पे ही डायरेक्टली अप्लाइड होते हैं, यानी दैट मीन्स कि ये एक डायरेक्ट फैक्टर है। आप देखो अभी आईवी चेंज जो है ये और निगेटिव जा रहा है। दैट मीन्स कि कॉल के और पुट के ओवरऑल आईवीज जो है और अच्छे से क्रश हो रहे हैं। तो आज जो भी ट्रायंगल स्ट्रैडल सेलिंग करते हैं ना, उनको इस मूव में भी पैसा बन रहा है। तो ये चीज जो होती है ना दोस्तों, ये समझ के अगर हम काम करेंगे तो बहुत आसान होता है। इसीलिए जब जब आपको दिखता है कि ऑप्शंस प्रीफरेबली बहुत बड़े गेंस नहीं दे रहे एज अ बाइंग, तो आपको ट्रेलिंग एग्रेसिवली करके पास आना है और जितना हो सके उतना प्रॉफिट ग्रैब करना है। तो सेम चीज आज मैंने की, उसके सामने 58,000 की प्रॉफिट हमने ग्रैब कर लिए। आई होप अब आपको ये लॉजिक्स जो है ये अच्छे से क्लियर हो गए। मैं आपको थोड़ी देर में स्टॉक ट्रेडिंग जैसे ही खत्म हो जाती है उसके भी लॉजिक अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आज आप अपस्टॉक में अगर देखोगे तो कैम्स के 4,000 के कॉल में मुझे 15,000 के प्रॉफिट हुआ है, बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। अब इसके पीछे का ना थोड़ा लॉजिक भी समझो। देखो ट्रेड स्टॉर्म में
मुझे मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है। ध्यान से देखना, यही वो पर्टिकुलर जोन था जिसके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर हमने काम किया था। अब ऐसे मार्केट में इनिशियली कौन से वो पर्टिकुलर स्टॉक्स है ये मुझे देखने में, एफएनओ में अगर देखो, जनरली मैं एफएनओ में ही स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ स्टॉक दिखता है, उसमें जो टॉप के स्टॉक्स है उनका बिहेवियर मुझे देखना है। ठीक है, तो कैंप स्टॉप पे आया हुआ है। यहाँ पे मोमेंटम आप देखो, ये बुलिश है, राइजिंग स्ट्रक्चर, और इसका ट्रेंड भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैंने कैंप्स के साथ काम किया। अब मैं ना छोटा और एक चीज जो देखता हूँ कि भाई जब भी आपको एक बुलिश मूव लग रही है, क्या ये पर्टिकुलर मूव, जब आप किसी भी मूव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जब आपके पास स्टॉक आ जाता है तो स्टॉक बहुत इजीली हमको मिल रहा है थ्रू डेटस्टॉर्म। अब यहाँ पे मैं छोटे रिस्क के साथ में उतरने की कोशिश करूंगा और जितना हो सके ट्रेल करके पास आने की कोशिश करूंगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली, जब भी मुझे इस तरीके से कोई मूव लगते दिखती है, सबसे पहले मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि पीछे में कोई की रेजिस्टेंसेस जैसे रहते हैं, क्या वो टूट रहा है। यानी बेसिकली पीछे में जो भी हायर हाई बने, ये आज क्लियरली टूट गया। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है डेटस्टॉर्म में, हमको वो स्टॉक्स भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बायोकॉन देखो, ये भी आज हमको मिक्स स्ट्रक्चर के साथ में मिला था, एग्रेसिवनेस इसमें भी है, लेकिन मार्केट आज जब ऊपर जा रहा है तो ये अच्छा खासा नीचे टूटा हुआ है। यानी बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउन साइड की मूव आ रही है, लेकिन इसको कोई फॉलोअप नहीं आया जल्दी, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने अपने कंसिडरेशन में नहीं रखा। देखो, मार्केट की डायरेक्शन और उसके साथ में आपको जो स्टॉक मिल रहा है उसकी डायरेक्शन अगर इनलाइन हो जाती है तो वहां पे काम करने का मजा बहुत सही रहता है। सीडीएसएल भी था, अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा था। आप देखो सीडीएसएल भी अर्ली मॉर्निंग, जो मॉर्निंग ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो होते हैं ना, ये बढ़िया काम करके आते हैं, खास करके जो उसके ऑप्शंस में काम करते हैं। तो ये वो बंच ऑफ स्टॉक्स है जिनको अर्ली मॉर्निंग आपको ट्रैक करना है और बहुत सॉर्टेड मेथड में हमको इसके अंदर आना है और काम करके बाहर आ जाना है। तो मुझे लगता है जहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स का ट्रेड आज हमको अच्छे प्रॉफिट देके गया, उसके साथ में ही स्टॉक ट्रेडिंग भी आज बहुत बढ़िया चली, तो ओवरऑल दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव था। और मुझे लगता है ये ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, इससे आपको समझ में आया होगा कि पूरे दिन में क्या क्या चीज़ है जो मैं देख रहा होता हूँ, फिर वो चाहे इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए हो या फिर चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए हो। एंड आई होप इस पर्टिकुलर छोटे छोटे ट्रेड्स के लॉजिक से आपको भी आपकी ट्रेडिंग जो है ना डे बाय डे इंप्रूव होते दिख रही है। अगर ऐसी बात है, वीडियो को लाइक करना एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।